वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जेएनयू ने जो पीजी के नोटिफिकेशन निकाला है पीजी के फॉर्म के लिए। तो पीजी का जो फॉर्म है आपको वो कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त है। तो 10 अगस्त से पहले पहले ही फिल करना है, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है फिर दिक्कत आती है। तो आप कोशिश कीजिएगा अभी 1-2 दिन के अंदर ही फॉर्म को ही भर दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इधर टिक करना है, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई टू आपका MA MSc MCA थ्रू CUET PG। लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप उधर टिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो भैया जो फ़ोटो का साइज़ है और जो सिग्नेचर का साइज़ है, जेएनयू जो है वो फ़िलहाल आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर ही मांग रही है। तो जो फ़ोटो का साइज़ है वो है 10 to 200 की AB। और जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कितना मांग रखा है, 4 से 30 KB के बीच में। चलो जी ठीक, आपको फ़िलहाल ये दो ही चीज़ें चाहिए जेएनयू का फॉर्म भरने के लिए। और जो साइज़ रिड्यूस करना आपको आता ही होगा। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, लिखिए कि साइज मतलब रिड्यूस करना है हमको फ़ोटो का, तो वो आपको करके दे देंगे। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हम इधर टिक करते हैं। जैसे ही आप इधर टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो भैया देखो, जर्नल AWS और OBC के लिए फ़ीस है 300 रुपये। तो जो ये हैं SC ST और PWD है इनके लिए 150 है। और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए कितनी है, 3280, 3280 रुपये। तो भारतीय हैं हम तो हम तो फ़ायदा उठाएंगे, कम फीस में फॉर्म भरेंगे। चलो जी ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो अब इधर टिक कीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। फिर जैसे ही इधर आप टिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। ये यहाँ आपको भरना है आपका CUET PG एप्लीकेशन नंबर, जो भी होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा वो आप इधर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे भरना है आपको DOB, डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना, कुछ नहीं लगाना। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें पहले आप लिखिएगा आपका डेट, फिर आपका मंथ, फिर आपका ईयर। जैसे कि ये है 24 आपका अगस्त 2002, तो ये 24 और जो अगस्त जो महीना होता है वो होता है 08 का, फिर ये 2000। तो ऐसे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए लास्ट में। जो आपसे ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सिक्योरिटी कोड क्या होगा। तो सिक्योरिटी कैप्चा कोड जिसको बोल देते हैं हम, तो आप टिक करके इसको फिल कर सकते हैं, जो भी आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट स्टेप आपको जैसे ही आप फिल कर देंगे एप्लीकेशन नंबर, तो जो सर्वर है जेएनयू का वो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम एंड DOB अपने आप ही उठा लेगा। जो भी होगा मतलब कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। फिर पूछ रहा है टाइप ऑफ आपका आइडेंटिफिकेशन, कि आप मतलब आईडी प्रूफ क्या लगाना चाहते हो। बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं। वोटर आईडी होगा, राशन कार्ड, बैंक के पासबुक, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आपका आधार कार्ड हो गया और आपका एडमिट कार्ड जिसमें फ़ोटोग्राफ कुछ भी लगा सकते हो आप। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लास्ट के 4 डिजिट ही फिल करने हैं। लाइसेंस अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नंबर पूरा भरना पड़ेगा। और अगर आप मतलब आधार सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 4 ही डिजिट भरने हैं लास्ट के। तो चलो जी ठीक है, आगे हम भर लेते हैं। जैसे इसने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया तो इसमें आ रहा है लास्ट 4 डिजिट्स ओनली, जेंडर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ये आपका ईमेल आईडी और जो ये मोबाइल नंबर है इसने पहले ही उठा लिया होगा। हाँ, अब देखो ये बोल रहा है कि जो आपका SMS होगा वो मतलब कि OTP जाएगा इस मोबाइल नंबर पे। तो याद रखना ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसके ऊपर एक OTP आएगा वो आपको फिल करना है लास्ट में।
अब जो रेड मार्क है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको भरनी ही पड़ेगी, और जिसके ऊपर रेड मार्क नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपसे अपना पूछेगा परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया है उसमें जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है वो आपको इधर फिल करना है। लोकेलिटी, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भर दीजिएगा आप सब। और अगर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, आपको जो सेकंड कॉलम आएगा उधर वो पूरा भर के दे देगा। फिर ये पूछ रहा है चूज पासवर्ड, तो ये पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, तो इसमें एक तो होना चाहिए आपका अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, होनी चाहिए अल्फ़ाबेट जी, ठीक है। और होने चाहिए प्लस में एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए। अब ये स्पेशल वर्ड कौन सा होता है भाई? स्पेशल वर्ड जैसे कि आपका हो गया @, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर प्लस में डिजिट, डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एक पासवर्ड बना लीजिएगा जो भी आपका हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चे एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो कि मोहन की, मान लो, मानने में किया जाता है मोहन @, अब जैसे इसको मान लो 1999 लगा लो, या फिर 2001 लगा लो, 2002 लगा लो। डिजिट भी आ गए, एक स्पेशल वर्ड भी आ गया, और उसका ये अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। तो जो भी आप बनाना चाहो आप बना लेना। फिर आपसे ये पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो वो भर देना। नेक्स्ट स्टेप में आपसे कैप्चा कोड किसी ने पूछ लिया तो फिर वो भी भर देना, वो भर देगा, समझदार बच्चे हो। फिर जैसे ही आप ये सब भर दोगे, फिर आपसे पूछेगा कि आप कंफर्म डिलीट करना चाहते हो, तो मैं आपको मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा कि कंफर्म डिटेल करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपने जो भी कुछ डिटेल्स भरी हैं कि वो सही है कि नहीं। सही है तो फिर आप कंफर्म डिटेल कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब आप आगे आ जाइए। अब जैसे ही आप आगे आएंगे, आपका इधर नेम आ जाएगा, इधर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अच्छा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है आपका। अब अब देखिए, जो आपने मोबाइल नंबर प्लस में जो आपने ईमेल आईडी दी हुई थी, वहाँ पे आएगा ओटीपी। इधर एक कॉलम और आएगा, यहाँ पे आएगा मोबाइल। तो जो आपको ओटीपी मोबाइल पे होगा वो आप इधर भर दीजिएगा, और जो ईमेल पे आया होगा वो आप इधर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई मेल आईडी एंड वेरीफाई मोबाइल, जैसे ही आप दोनों को वेरीफाई कर देंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको टिक करना है इधर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो आप जैसे इधर आप टिक करेंगे, आपका आपका नाम, आपकी डीओबी और आपका जेंडर अपने आप उठा लेगा। फादर्स नेम, मदर नेम उठा लेगा। गार्जियन नेम पे स्टार मार्क है नहीं तो आपको भरने की आवश्यकता है नहीं, अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हो। नेशनलिटी भारतीय हो कि आप कहाँ से हो, जो आप भर देना। अब स्टेट ऑफ डोमिसिल, डोमिसाइल भी बोलते हैं इसको, डोमिसिल भी बोल देते हैं। तो वो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जहाँ का भी आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप वो फिल कर देना। कैटेगरी आपकी जो भी हो वो आप भर देना। सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है GNU, लेकिन बाद में जरूर मांगेगी। PWD अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो तो यस नो सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा। फिर डायबिटिक हो कि नहीं। डिफेंस पर्सनल का मतलब है कि यदि आपके माता जी और पिताजी में से अगर कोई भी सेना में हो तो आप इस पर यस टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर नो। अब पूछ रहा आपका इनकम ग्रुप क्या है। अब ये PM का मतलब पता क्या है? पर मंथ की, अगर महीने में आपकी सैलरी 6,000 है, नीचे है, या फिर 6,000 और 12,000 के बीच में है, 12,000 से ऊपर है, तो आप इन तीनों ग्रुप में जहाँ भी स्टैंड करते हैं आप वहाँ पे टिक कर लेना। फिर ये पूछ रहा है कि आप BPL हो कि नहीं। नो तो नो, और यस तो यस। अभी पूछ रहा है कि डिप्रीवेशन पॉइंट ऑफ क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्शन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, ये आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट को
डिप्रीवेशन पॉइंट मिले हुए हैं तो आप इधर टिक कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर ये पूछ रहा है कि आपकी स्कूलिंग प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ पे हुई है वो बता देना। फिर ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आपको एडमिशन कहाँ पे लेना है। तो ये तो आई थिंक MA/MSc तो सिलेक्ट पहले ही हो जाएगा। फिर ये पूछेगा फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी। अब जैसे अगर अगर किसी को एडमिशन लेना हो उसका MSc लाइफ साइंस ही तो इधर सेलेक्ट कर लेना। अगर जियोग्राफी में उसने पेपर अगर कोड भरा हुआ है जियोग्राफी का तो इधर टिक कर देना। अगर पॉलिटिकल साइंस किया हुआ तो भी कुछ किया हुआ तो अपने उस हिसाब से ये भर लेना। फिर ये पूछ रहा है जी डिटेल्स ऑफ CUET PG स्कोर। अगर पार्ट ए में और पार्ट बी में जो आपका स्कोर कार्ड है वहाँ पे पार्ट ए के मार्क्स आपको अलग से दिए हुए हैं और पार्ट बी के आपको अलग से दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे पार्ट ए के आपको अलग से भरने हैं और पार्ट बी के आपको अलग से भरने हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे लाइफ साइंस का ये जो पेपर था ये 400 नंबर का होता है, 100 नंबर का इसमें आता है पार्ट ए, 300 नंबर का इसमें आता है पार्ट बी। तो अब आपके पार्ट ए में जितने हो इधर भर दीजिएगा, पार्ट बी में आपके जितने हो इधर भर दीजिएगा, जैसे 100 300 जो जितने भी हों आपके उतने भर दीजिएगा। फिर ये पूछेगा ट्वेल्थ ट्वेल्थ से पूछेगा, सॉरी ट्वेल्थ से पहले आपसे पूछेगा टेंथ के बारे में। तो टेंथ आपने कहाँ से की है, आपका बोर्ड, आपका नेम ऑफ स्कूल, लर्निंग मोड, और यही सेम सेम होगा मोस्टली। रोल नंबर भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका, फिर स्टेट और कहाँ से आपने की है, लर्निंग मोड आपका क्या है। तो ये जो भी कुछ है आपको ये फिल कर देना है। मार्क्स अगर आपके हैं तो ये परसेंटेज अपने आप उठा लेगा, याद रख लेना। अगर मार्क्स ऐड कर रहे हो तो जो ये परसेंटेज है फिर अपने आप ही उठा लेगा ये। और जो सब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट भी ले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑल सब्जेक्ट लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल, अगर आपके पास रिजल्ट आ गया है आपका तो आप ले लेंगे पास्ट, अदरवाइज आप करेंगे अपीयरिंग। अपीयरिंग का मतलब कि आपके पास में फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है सर, तो ये आपका, और जो ये नेम होगा आपका ये इसका जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी से, तो वो अपने आप मतलब एक लिस्ट आ जाएगी, फिर आपको टाइप करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कॉलेज और या आपकी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर लर्निंग मोड आपका, ये स्टेट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, पासिंग ईयर, और 3 साल में सब्जेक्ट आपके वो भर देना। फिर ये पूछ रहा है आपका कि रोल नंबर क्या हो तो वो भर देना। रिजल्ट मोड परसेंटेज है कि CGPA है, ठीक है। फिर आपके पास अगर और कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो आप वो भर दीजिएगा, चलो जी ठीक आगे वो भी भर दिया। फिर ये पूछा कि विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी, तो भैया अगर विजिबल मार्क्स हैं बॉडी पे तो उधर भर दीजिएगा। अब ये मैंडेटरी पूछ रहा है, मतलब मैंडेटरी है कि भैया भरना ही पड़ेगा आपको, तो भर दीजिएगा। जैसे तिल हो जाते बॉडी पे, मोल्स जिसको बोलते हैं, तो अगर किसी के लगा लो राइट हैंड पे तिल है, लेफ्ट हैंड पे तिल है, तो वो लिख देना मोल ऑन लेफ्ट हैंड, मोल ऑन राइट हैंड। फिंगर पे हो जाता है ना, तो जहाँ पे भी हो तो वो आप देख लीजिएगा। फिर ये पूछ रहा है क्या आप जेन्यू स्टूडेंट हैं या फिर आप जेन्यू स्टूडेंट थे, मतलब इन दोनों में से कुछ भी। तो अगर आप फिलहाल हो तो इधर करना यस, अगर पहले थे तो भी करना यस, नहीं हो तो नो भैया। आर यू स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपको इधर नो ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल आप पास आउट हो चुके हो वहाँ से, है ना, आप स्टूडेंट थोड़ी हो उसके। और अगर ये हो कि फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं और क्लासेस चल रही हैं हमारी जी, तो यस कर देना। फिर आपसे ये पूछेगा कॉलेज का नाम, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम, तो वो फिल कर देना। फिर ये पूछ रहा है कि आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यस, नहीं हो तो नो। फादर्स गार्जियन क्वालिफिकेशन, मदर मदर की भी पूछेगा, फिर वो भर देना। फिर यहाँ पे आप टिक करके सबमिट पे टिक कर देना कि सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हमने देख ली हैं और भैया ऐसे।
फिर ये आपके पास में एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कंफर्म डिटेल करने से पहले एक बार आप एडिट डिटेल कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा कि जो आप भर रहे हैं, सॉरी, जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की हैं कि वो सही है कि कुछ, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो, तो फिर चेक करने के बाद में आपको इधर कंफर्म डिटेल पे टिक करना है। अच्छा, बाद में फिर आपका एप्लीकेशन नंबर इधर आ जाएगा, और ये अभी फ़ोटो मांग रहा है और सिग्नेचर मांग रहा है। अब जैसे फ़ोटो की हमने शुरू में ही बात की थी, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो कितना, 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इधर अपलोड अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ये वो JNU जी बोलेंगे आपसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में एक ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, इधर आपका नाम होगा, इधर आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो, इधर आपकी कैटेगरी होगी, इधर आपकी WD आप हो कि नहीं, BPL आप हो कि नहीं, तो वो सब इधर आ जाएगा। और जब बात आती है फीस पेमेंट की, फीस पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर देख लेना कि जो आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं है। 10th का, 12th का, रोल नंबर, स्कूल का नेम सही है कि गलत है। अब जब आप देख लें उस चीज़ को, फिर आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। अब देखो दोस्तों, ये रहा प्रोसीड टू पेमेंट। ये वेरियस वेज हैं पेमेंट करने के। नेट बैंकिंग अगर आप करते हो SBI से तो आपके लगेंगे 11.8 रुपये एक्स्ट्रा, 300 प्लस में 11.8, और ये अगर क्रेडिट कार्ड है तो कितना हो गया, 12.98 हो गया। फिर ये इसका इतना है। UPI में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना UPI को। सो दैट्स वाई इसमें कोई चार्ज नहीं कि खुल के मतलब यूज़ करो UPI का। अभी जैसे तुमने देखा होगा, अभी एक हफ्ते पहले आई थी कब की, जो फ्रांस है, फ्रांस ने UPI को है ना कर लिया है एक्सेप्ट। मतलब कि फ्रांस में अगर कोई बंदा है और वो UPI अगर चला रहा है तो तुम आपस में पेमेंट कर पाओगे UPI से। ये अभी तो फ्रांस में ही हुआ है, आई थिंक। अभी आगे पता नहीं, और 3-4 देश होंगे अफ्रीका के, वो भी सोच रहे हैं इस बारे में। चलो जी, ठीक है, आप ऐसे फॉर्म भर दीजिएगा, और आपकी जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को आपको करना है डाउनलोड, क्योंकि उसकी पड़ेगी आपको आवश्यकता। क्योंकि अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अभी वेरिफिकेशन के लिए, और फिजिकली भी मंगवा सकते हैं वो लोग। तो ये कंफर्मेशन पेज होगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके।